ओके हेलो। तो आज हम बात करने वाले एलिमेंट्स के नाम के बारे में। तो तुम्हें पता ही है कि पुराने टाइम में यानी जब हमारे पास पहले एलिमेंट्स होते थे जैसे 99 ये है आइंस्टीनियम। अब ये मेरे पास क्या है, ये रखा गया है आइंस्टाइन सर जी के नाम के हिसाब से। अब फिर और क्या है, जैसे ये क्यूरियम है, ये रखा गया है मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, मतलब उनके नाम पे इस एलिमेंट का नाम रखा गया है। और जैसे ये है मेरे पास प्लूटोनियम, ये तो सिंपल सीधा है, क्या प्लैनेट के हिसाब से रखा गया है। तो पुराने टाइम पे या फिर पहले ऐसा कह सकते हो 100 एलिमेंट नंबर से पहले, ठीक है, इससे पहले जो भी एलिमेंट्स थे जैसे 99, 96, 94 होता था कि उनकी जगह के हिसाब से, उनके जैसा भी उनका वो हुआ है या फिर किस साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता था। ठीक है, बट अब क्या होता है कि अब के जमाने में जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं उसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन है। क्यों कंपटीशन है, क्या है कि पूरी दुनिया में बहुत तगड़ी तगड़ी ऐसी लैब्स होती हैं और इन लैब्स में बेसिकली एलिमेंट्स को डिस्कवर करने के साथ साथ एलिमेंट्स को बनाया भी जाता है। तो अब क्या हो गया कि लैब्स में ये सारा काम किया जाता है। अब ये चीज किसी एक इंसान के नाम पे रखना बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। पहले क्योंकि पहले के जमाने में रिसोर्सेज के हिसाब से नहीं होता था, कौन कितनी मेहनत कर रहा है उस पर है, बट अब ये चीज रिसोर्सेज पे भी हो सकती है क्योंकि तुम और मैं कभी भी एलिमेंट को डिस्कवर फिलहाल के हिसाब से तो कर नहीं सकते। ठीक है, क्यों, हमारे पास उतने रिसोर्स ही नहीं है। तो अब बोला यह गया कि अगर अब भी हम साइंटिस्ट के नाम से हिसाब से अगर एलिमेंट्स के नाम रखेंगे तो वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अब हमें उस हिसाब से नाम नहीं रखना चाहिए, ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है। तो अब जब भी हम एलिमेंट्स जो कि जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उसका नाम रखना चाहेंगे तो हमारे पास बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सिंपल सा रूल है। और वो रूल क्या है, ये चीज। ठीक है, अब सिंपल से ध्यान से देखो, अगर मेरे पास डिजिट ये है तो उसके लिए हम नेम यूज करेंगे ये, और ये होगा उसका एब्रिविएशन। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो ध्यान से सुनो, शुरुआत करते हैं 100 से ही। अब 100 मान लो किसी का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अगर तुम इसका नाम रखना चाहते हो तो सबसे पहली चीज है इसका नाम रखोगे। तो कैसे रखोगे, इसका नाम रखने के लिए तुम्हें देखना होगा कि 1 के लिए हम नेम क्या यूज करते हैं। तो 1 के लिए हम यूज करते हैं उन, तो आगे क्या होगा, उन, UN। ठीक है, 0 के लिए हम यूज करते हैं निल, तो यहां पे हो जाएगा निल। ठीक है, और फिर अगले वाले 0 के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, निल यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया उन, निल, निल, ये हो गया जो भी 100, जो मेरे पास क्या नाम है एटॉमिक नंबर जिसका भी 100 होगा उसका नाम हो जाएगा ये। वैसे तो ये 100 से बड़े वालों के लिए यूज होता है, बट एग्जाम्पल के तौर पर ही है। और वही है कि अब उसका एब्रीविएशन देना चाहोगे तो कैसे दे सकते हो कि 100 है तो 1 के लिए U, फिर 0 के लिए N, फिर N। ठीक है, UNN, सिंपल सी चीज है। अब तुम बोलोगे ये है क्या बेसिकली, तो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं। अगर मैं समझ लो मैं नाम रखता हूं किसका, सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम का अगर देखोगे तो सोडियम का नाम ये है, और यहां पे इसका भी वैसे ही, इसका नाम क्या है, उन्निल निल। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे पास, 11, और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, Na से करते हैं। तो वैसे इसको हम डिनोट किससे करेंगे, एब्रीविएशन इसका होगा UNN, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 100 है। सिंपल सी चीज है। अब वही चीज अगर मान लो मैं कोई सा भी एलिमेंट रखना चाहता हूं, ठीक है, चलो अगर मैं रैंडमली उठाता हूं 1 1 2 ये उठाता हूं, चलो तो सिंपल सा है। अब 1 के लिए मैं क्या यूज करूंगा, उन, अगले वाले के लिए भी क्या यूज करूंगा, उन, और 2 के लिए मैं क्या यूज करूंगा, बाय, उन बाय। सिंपल सी चीज है। तो यहां पे ये हो गया इसका नाम, और इसका जब एब्रीविएशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, UUB हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ऐसे हम नाम रखते हैं, और किसी भी एलिमेंट का नाम और उसका एब्रीविएशन तुम रख सकते हो। बस तुम्हें ये टेबल याद होनी चाहिए। अब इस टेबल को याद करना बहुत सिंपल है। क्यों, ध्यान से सुनो। 0 के लिए निल, जो कि हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, किसी भी चीज के लिए अगर हम 0 बोलते हैं तो वो एक तरीके से निल, निल मतलब 0 बट्टा सन्नाटा, खाली होता है। ठीक है, हाँ, 1 के लिए उन है, ये थोड़ा अजीब तुम्हें लगेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन, ये सारे के सारे तुमने पहले भी सुने हैं जब हम लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम रखा करते थे। अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो ठीक है, नहीं भी तो इतना तो समझ लो कि यहां से 2 के लिए बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, ये सारे के सारे याद करना काफी इजी है। बस एक 1 का थोड़ा अजीब है जो कि क्या है, उन है। बाकी सारे बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। तो बस इसी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके तुम बहुत आसानी से किसी भी एलिमेंट का नाम रख सकते हो। जैसे 101 है तो 101 के लिए हम क्या रखेंगे, उन, निल, उन, और आगे स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगाएंगे, हम IUM लगाएंगे। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो जब भी तुम किसी भी एलिमेंट का नाम रखोगे तो उसके आगे तुम्हें क्या लगा देना पड़ेगा, IUM। ठीक है, कोई भी वो है, जैसे अब मेरे पास 105 है तो 1 के लिए उन, 0 के लिए निल, फिर 5 के लिए पेंट, फिर आगे तुम्हें
क्या लगा देना पड़ेगा, IUM लगा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेप्ट के लिए देखो उन्निल सेप्टियम, फिर उन्निल ऑक्टियम, उन्निल एनियम, यहाँ पे उन्निल ट्राइयम। तो तुम्हें सब सिंपली करना क्या है कि पहले तो उसका नाम रखना है जैसा कि अभी हमने किया, और एंड में तुम्हें क्या लगा देना है, IUM लगा देना है। जैसे ही तुम लगा दोगे ये क्या हो जाएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से असली नाम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और सिंबल रखना तो जैसे अभी हमने किया एग्जैक्टली वही सेम चीज है, वैसे हमारे पास सिंबल आ जाएगा। हाँ, फर्क यहाँ पे ये है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के ऑफिशियल नाम भी होते हैं, जैसे कि रदरफोर्डम, मेंडेलिवियम, ये नोबेलियम, ये सारे के सारे साइंटिस्ट के हिसाब से ही रखे गए हैं फिर से। तो ये सब साइंटिस्ट के नाम से रखे हुए हैं, तो वो उनको ऑफिशियल नेम है। बट अगर तुम ये नाम भी बोलते हो तो कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, ये सब भी साइंटिस्ट के हिसाब से ही रखे हुए हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अब जो एलिमेंट्स आएंगे या जो अब डिस्कवर होते हैं वो काफी हद तक सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, तो उसको साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से ज्यादा रखने के हिसाब से ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सिंपल सी चीज है। हाँ, और ऑफिशियल नेम का जो सिंबल है वो ये है। ये चीज है थोड़ी रिमेंबर करने वाली, बट ये तुम्हें याद करने की कोई जरूरत है नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें ये याद करना है कि नाम कैसे रखते हैं सिंपली, और उसका जो हमारे पास सिंबल होता है, एब्रिविएशन होता है, वो याद करना है। मोर देन इनफ है, उससे सारा काम तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो खैर इतनी थी नोमेनक्लेचर की बात, बाकी जो भी है मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।